में श्रमिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां चिरमिरी बरथुंगा माइंस के सामने मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। सभी मजदूर खदानों के बाहर जमा हुए और 11वें वेतन समझौते को जल्द लागू करने की मांग करने लगे। संयुक्त केंद्रीय श्रमिक संगठन के बैनर तले काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि प्रबंधन के अड़ियल रवैये के विरोध में 5 श्रमिक संगठन हैं। जनतंत्र की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है। बात सरगुजा की करेंगे, जहां पैसों का बड़ा हेरफेर सामने आया है। यहां सरपंच सचिव पर बतौली विकासखंड के बसाझाल में शासकीय राशि गबन करने का आरोप लगा है। दरअसल 15वें वित्त की राशि से नाली निर्माण, पंचायत भवन मरम्मत कार्य सहित अन्य कार्यों के लिए 22 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन जब ग्रामीणों ने इसकी जानकारी मांगी तो किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसके बाद गांव के जागरूक युवाओं ने ऑनलाइन के माध्यम से दस्तावेज निकाले तो पता चला कि जिस काम के लिए पैसे का स्वीकृति दी गई है वो काम कभी हुआ ही नहीं था। इन सब के बाद इसकी शिकायत सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार से की गई। कलेक्टर ने जांच टीम को मौके पर भेजकर जांच करवाई, जिसमें तहसीलदार के द्वारा ग्रामीणों के साथ कार्य का स्थल निरीक्षण किया गया, लेकिन मौके पर किसी तरह का कार्य नहीं होना पाया गया। हम लोग के गांव में सर शासकीय राशि का सरपंच सचिव के द्वारा आर्थिक अनियमितता की गई है, जिसका शिकायत सर हम लोग कलेक्टर महोदय के पास 11 अक्टूबर को किए थे। उसका जांच जनपद के टीम के द्वारा किया गया, जिसमें सभी कामों का जांच किया गया, जिसमें वास्तविक रूप से पाया गया कि नहीं कार्य नहीं हुआ है और राशि आहरण कर लिया गया है। श्योपुर से एक बार फिर हेल्थ सिस्टम की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है, जहां नसबंदी का टारगेट पूरा करने के चक्कर में डॉक्टरों ने लापरवाही की हदें पार कर दी। ऑपरेशन कराने आई महिलाओं को न बेड नसीब हुए, न स्ट्रेचर की सुविधा मिली। वो कड़ाके की ठंड से रात भर ठिठुरती रही। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जब प्रशासन दावे करता है तो लगता है वाकई प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वर्ल्ड क्लास जैसी हो गई है। लेकिन श्योपुर के सामुदायिक अस्पताल में आयोजित महिला नसबंदी शिविर से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई है। उसने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस 9 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में आयोजित इस शिविर में महिलाओं को ठंड से बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। बेड तो दूर की बात है, मरीजों को जमीन पर लिटाया जा रहा है और उनके लिए गद्दे तक की व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ जमीन पर दरी बिछाकर खाना पूर्ति कर दी गई। नसबंदी करवाने आई महिलाओं के परिजनों का आरोप है कि टारगेट को पूरा करने के चक्कर में बदहाल इंतजाम के बीच शिविर आयोजित किया गया। परिजनों ने ये भी कहा कि 24 घंटे में यहाँ 77 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया। छोटे छोटे बच्चे ने छोड़ के आ रहे हैं बेचारी जी। कहाँ से आई आप? हलाई से भाई की पीछे है यहाँ पे अस्पताल में नहीं होता, रजाई मिली उनको के लिए कुछ व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं सर, गद्दा भी निकला नीचे, गद्दा भी नहीं है। अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को लेकर मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। अब अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के विकास के दावों की पोल खुल गई है। ये नसबंदी शिविर में मुझे ऐसा लग रहा कि लापरवाही सरकार प्रशासक क्या कर रही है। जैसे बकरा बकरी होते हैं, ऐसे महिला को नसबंदी करके लोडिंग वाहन में पटक दिया गया है। न कोई उनकी व्यवस्था है, नहीं तो ऑपरेशन के बाद में तत्काल कुछ फल फ्रूट केला की व्यवस्था होना चाहिए, आराम होने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन में महिलाओं को थोड़ी दिक्कत आती है। नसबंदी शिविर की बद इंतजामी को लेकर जब स्वास्थ्य विभाग के CMHO डॉक्टर BN यादव से पूछा तो उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए।
कहना इस विषय में सही नहीं है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, उसे समझिए आप कि हमारे पास में हम 2 से 4 घंटे रोकना है ऑपरेशन के बाद, हम लोग छोड़ देते हैं उनको, अपने आप ही बेड खाली होती चले जाती है उसमें। और जब आदमी सुबह से शुरू करेगा 8:30 से ऑपरेशन, तो सोचिए कि 8:30 से ऑपरेशन शुरू करेगा तो वो आराम से दिन में ही खत्म कर देगा, उतने जो डिजायर्ड लेवल ऑफ लेक्चर उसका तो उतने ही खत्म हो जाता है उसमें, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। इसे किसकी लापरवाही कहें? यह लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में सभी को जागरूक होने की जरूरत है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके और डॉक्टर भी स्वच्छ माहौल में मरीजों का इलाज कर सके। श्योपुर से स्वदेश भारद्वाज के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं कोरबा जिले में टीपी नगर को लेकर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि टीपी नगर बरबसपुर में ही बनेगा। अब कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही के कारण जमीन को बदला जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल कोरबा शहर के बीचों बीच टीपी नगर संचालित है, जहां हजारों ट्रकों की मरम्मत होती है, जिसकी वजह से मुख्य मार्केट प्रभावित होती है, जिसको देखते हुए टीपी नगर को शहर से दूर स्थापित करने के लिए योजना बनाई गई। टाउन कंट्री प्लानिंग के बागड़े जी सभी लोग उपस्थित थे, उसमें और भी जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित थे और उस समय ये निर्णय हुआ था कि ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में बनेगा और बरबसपुर में ऑलरेडी 72 एकड़ जमीन नगर निगम को आवंटित थी। उसका पैसा नगर निगम ने पहले ही जमा किया था, जो कचरा को रखने के लिए वो जगह बनाई गई थी। लेकिन कचरा को नष्ट करने का अभी जो अभियान चला है उसमें 42 एकड़ जमीन जो रोड के इस पार जो थी वो खाली पड़ी हुई थी और 30 एकड़ जमीन में कचरा पहले से डाला जा चुका है, जिसको कचरा को उठाने का उसका भी निविदा हो चुका है। वहीं बालोद जिले के राजा राव पठार में आयोजित 3 दिवसीय विराट वीर मेले का आयोजन किया गया है। मेले के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया शिरकत करने के लिए पहुंची। मंत्री ने देवस्थल में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, तो वहीं मंच से संबोधित करते हुए मंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह और आदिवासी समाज के महापुरुषों के योगदानों का भी उल्लेख किया। वहीं आयोजकों की मांग पर कार्यक्रम स्थल में दूर दराज से पहुंचने वाली महिलाओं के लिए भवन बनाए जाने की घोषणा की। आज मैं यहाँ पे महिला भवन की घोषणा करती हूँ और शिक्षा अनुदान की बात है तो उसमें हम लोगों का जो एक निर्धारित वो रहता है, या जो बात आप लोग 5 लाख रखे तो आप 4-6 लोगों का नाम दे देना, उस हिसाब से मैं शिक्षा अनुदान का भी यहाँ घोषणा करती हूँ। और इसी सब के साथ आज वीर मेला के आयोजन करता सभी साथियों को, सभी आदिवासी सहयोगियों को, सभी को मैं दिल से आभार भी व्यक्त करती हूँ। गौरेला पेंड्रा मरवाही में हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां हाथी लगातार लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। आलम यह है कि हाथियों के डर से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बियरलैंड के नाम से मशहूर मरवाही में भालुओं के बाद अब हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। आए दिन हाथी इंसानों को मौत के घाट उतार रहे हैं, इंसानी बस्तियों में घुसकर घरों को जमींदोज कर रहे हैं और तो और किसानों की फसलें भी बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में 47 हाथियों का दल घूम रहा है। इस साल हाथियों ने 7 लोगों की जान ली है। 21 फरवरी को हाथियों ने ग्राम कटरा में राम प्रसाद की जान ली। 20 मार्च को रुंगा में 10 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। 24 मार्च को परासी में धनियाबाई को हाथियों ने शिकार बनाया। 10 जून को माला डाणा में बादीराम पनिका को मौत के घाट उतार दिया। 11 जून को कटरा में रामधन मार्को को हाथियों ने कुचल दिया। 20 अगस्त को कुम्हारी में अशोक धनुहार की मौत हो चुकी है। हाल ही में हाथियों ने एक महिला की जान भी ली है। हाथियों का दल इलाके में लगातार घूम रहा है, जिससे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इलाके के लोगों को लगातार जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अभी वर्तमान में मरवाही वन मंडल में 40 हाथियों का दल घूम रहा है, जो मरवाही परिक्षेत्र के दानी कुंडी परिसर के आसपास ही है।
रोकथाम के लिए किस प्रकार उपाय किए जा रहे हैं? हमारे पास हाथी मित्र दल भी है, हमारे स्टाफ भी वन प्रबंधन समिति के सदस्य सभी हाथियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जहां जहां उनके जाने की संभावना रहती है वहां के गांव में अलर्ट कर रहे हैं। उन लोगों को बताया जा रहा है कि गांव जंगल में मत निकले और घरों के आसपास जो है वो आग जलाकर रहें। मरवाही जिले में घुसा 47 हाथियों का दल बहरहाल 2 भागों में बंट चुका है, जिसकी वजह से वन विभाग की परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। वहीं वन विभाग लगातार हाथियों के दल पर नजर बनाए हुए है ताकि हाथी आगे किसी तरह की जनहानि न कर सकें। हाथियों से अब तक निजात नहीं पाया जा सका है, लेकिन जमीनी अमला अब भी हाथी मित्र दल और वन कर्मचारियों के साथ हाथियों को दूर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। रामेश्वर तिवारी, न्यूज स्टेट, गौरेला पिंडरा, मरवाही। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंडी हवाएं चलने से लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। कप कपाने वाली ठंड से बचने के लिए जहां लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं अभी तक गौरेला और पेंड्रा नगर पंचायतों ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बादल छंटने के बाद इलाके के तापमान में